अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली यू आर डूइंग फाइन। सो आज की वीडियो का टॉपिक है देयर आर फ्यू टर्म्स जो आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग में बार बार यूज़ होंगी। सो आप लोगों को उनके बारे में जानना लाजमी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम वन बाय वन। इसमें सबसे पहले जो है वो लॉट एक वर्ड यूज़ होता है। लॉट टर्म जो यूज़ होती है बेसिकली आप स्टैंडर्ड लॉट सुनेंगे या मिनी सुनेंगे या माइक्रो सुनेंगे। ये बेसिकली होती क्या है, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड लॉट रिप्रेजेंट 1 lakh units of any currency, whereas a mini lot represent 10,000 and micro lot represent 1,000 units of any currency. अब लॉट्स क्या होते हैं कि जब आप अपनी अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाते हो, लेट से आप कहते हो जी कि मैंने लॉट्स ओपन करनी है, मुझे बाय करना है, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई को बाय करना है। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। अब यहाँ से मुझसे वॉल्यूम पूछ रहा है कि आपने कितना वॉल्यूम बाय या सेल करना है। तो ये वॉल्यूम्स को बेसिकली लॉट से जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट होती है कि आप कोई वन पे क्लिक करोगे तो आप पूरा एक लाख यूएसडी तक का आप वॉल्यूम जितना भी आप कर रहे हो ना, 1 लाख यूएसडी का वॉल्यूम जो है इस करेंसी का आप वो बाय या सेल करना चाहते हो, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि अगर आप 1 लाख एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हो, उसके बाद आपके पास बैकअप में भी बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, थोड़े से बैलेंस के साथ हम नहीं कर सकते। तो मैंने अगर एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर दिया है, एक जो यहाँ पे फिगर वन इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो फिगर आते जाएंगे ना, दीज आर बेसिकली आपकी लॉट्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मैंने अगर किया तो डैट मीन्स कि मैंने एक लॉट ओपन कर दिया जिससे मैं 1 लाख यूनिट्स ऑफ यूएसडी डॉलर्स के बाय या सेल कर सकता हूँ अगेंस्ट दिस करेंसी पेयर। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली एक वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था, पिप, PIP, पिप। पिप क्या होता है जी कि आप लेट से आप अगर अपनी इस करेंसी को आप बाय करने लगे हो 127.366 इसका प्राइस चल रही है, ठीक है, जेपीवाई के मुकाबले में। तो आप अगर इसको बाय करते हो 3.366 पे, तो ये जो एंड आपको एंड पे नजर आ रहे हैं ना 63, बेसिकली ये पिप होती है, पॉइंट्स होते हैं। अगर 63 है ये 73 हो जाएगा, यानी कि 10 पॉइंट अगर बढ़ जाएंगे तो एक पिप बढ़ गया, फिर 10 और बढ़ेंगे तो 2 पिप बढ़ गए, फिर 10 और बढ़ेंगे लाइक 93.393 हो जाएगा तो 3 पिप बन गए हैं। तो आपको जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो पिप के ऊपर होता है कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड वन यहाँ पे आपने लिखा है लॉट आपने ओपन किया है, अब इसकी प्राइस 3.63 है, अगर 3.73 हो जाती है तो आपको $10 प्रॉफिट होगा, फिर 3.83 हो जाती है आपको $20 होगा। तो हर लॉट पे आपका $10 जो है प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर आप 2 कर देते हैं तो $20 प्रॉफिट या लॉस होगा, 3 कर देते हैं तो 23 कर देते हैं ना, $230 आई थिंक बन जाता है आपका प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो अगर कम होता जाएगा उसी तरह से आपका वो प्रॉफिट जो है वो लॉस में भी जाने शुरू हो जाएगा, माइनस में भी जाने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉट्स होते हैं। इसके अलावा दूसरी जो होती है वो है माइक्रो और मिनी। माइक्रो से छोटी होती है जिसमें आप 10,000 यूनिट्स बाय कर सकते हो एक करेंसी के। तो वन लॉट से कम जब भी होता है तो वो माइक्रो में ही आता है। लेट से मैं यहाँ पे 0.10 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं 10,000 यूनिट्स बाय या सेल करने लगा हूँ अपनी यूएसडी जेपीवाई करेंसी के। तो ये पॉइंट्स जो पिप है 3.55 है, अगर ये 3.65 हो जाती है तो $1 मेरा प्रॉफिट होगा, फिर 10 पॉइंट ऊपर जाती है फिर $2 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो मेरी जो ट्रेड्स चल रही है प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। मैंने 0.05 जो है इसका मैंने जो है इसको परचेज किया हुआ है। तो 0.10 से ऊपर ऊपर जो होती हैं 0.10 से लेके 0.99 तक वो माइक्रो लॉट होता है, मिनी लॉट होती है। उसमें आप अगर 0.10 रखोगे तो आपको एक पिप ऊपर जाने पे $1 प्रॉफिट होगा, एक पिप नीचे जाने पे $1 लॉस होगा। इसी तरह 0.11 रखोगे तो 1.10 प्रॉफिट, 1.10 लॉट। इसी तरह 0.99 रखोगे तो $9 प्रॉफिट, $9। 0.990 रखोगे तो $9 प्रॉफिट, $9 लॉस। अगर नीचे जाता है ऊपर जाता है तो प्रॉफिट। तो 0.10 से लेके 0.99 तक आपकी जो है वो मिनी लॉट होती है, जिसपे आपको $1 के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस आता है जितनी भी आपने यहाँ पे यूनिट्स परचेज किए होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर 0.20 करता हूँ तो 20,000 बन जाएंगे, फिर मुझे पर पिप ऊपर जाने पे $2 प्रॉफिट होगा, नीचे जाने पे लॉस होगा, इतना ही मेरे बैलेंस में से। तो ये बेसिकली मिनी लॉट होती है। माइक्रो होती है जो हम करते हैं डैट इज 0.01 से लेके 0.09 तक। उसमें क्या होता है जी कि हम सेंट्स में अर्निंग करते हैं। लेट्स से मैंने 0.09 अगर कर दिया है
तो अब अगर एक पिप ऊपर जाती है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 0.90 सेंट, मतलब $1 से 10 सेंट कम मुझे होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली आपकी ये लॉट्स पे डिपेंड करता है। अब आप देख रहे हो 9000 यूएसडी बन रहा है, दैट मीन्स कि आपको ठीक ठाक बैलेंस भी चाहिए होगा इतना लॉट्स जो है उसको परचेज या सेल करने के लिए। तो हम यूजुअली जितना हमारा बैलेंस होता है $300-400, हम 0.01 या 0.02 ही यूज करते हैं। तो हमारा बैलेंस जब $4-5 पे चला जाता है देन हम माइक्रो में आ जाते हैं, 0.20, 0.30, 0.40 यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड तो वो करते हैं जिनका 40-40 हजार जो डॉलर बैलेंस होता है, बिकॉज आप मार्केट का झटका भी तो बर्दाश्त करना है। अब मार्केट $20 ऊपर आई हुई है, ठीक है, मैं इसको मेरा बैलेंस है तो इसको बर्दाश्त कर गया। अगर $20 नीचे चली जाती -20 में और मेरा इतना बैलेंस ही ना होता, मेरा $18 मेरे पास पड़ा होता, तो ऑटोमेटिकली मेरी क्लोज हो जाती बिकॉज मैं -20 में चला गया हूँ। तो ये बेसिकली लॉट्स होते हैं, इसको आप लोगों ने समझना है। बड़ी लॉट्स ओपन नहीं करनी। हर इंसान ये समझता है कि उसका मार्केट पे कंट्रोल है, जैसे मैं समझता था, और वो बड़ी लॉट्स ओपन करता है कि मैं आज रात को ही 1 लाख रुपया निकाल के या 10,000 रुपया निकाल के मार्केट से चला जाऊंगा, और मार्केट आपके साथ ऐसा करती है कि आपका अपना बैलेंस भी जाता रहता है और आपको कहीं का नहीं छोड़ती मार्केट, ठीक है। बिकॉज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होती है, सो हमें रिस्क फ्री होकर खेलना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ती है ताकि मैनिपुलेशन हो भी तो आपका नुकसान ना हो। सो यू डोंट हैव टू बी अ लालची पर्सन। अगर आप लालच करोगे तो मार्केट बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। आप सब कुछ बेच बूझ के लगा दोगे और एंड में आप बोलोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है, बिकॉज यू आर आप सट्टे लगा रहे हो, आप मार्केट के साथ काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये होती है लॉट। उसके बाद हम दूसरी की बात करेंगे तो डेट इज बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? आपको यहाँ बैलेंस नजर आ रहा है कि आपका कितना डिपॉजिट आपने करवाया हुआ है। 269.11 मेरे बैलेंस में पड़ा हुआ है। $269 मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो ठीक है। मेरा बैलेंस अभी जब मौजूद है, इसको मैं जो मेरा बैलेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद हो रहा है, शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आती है जी इक्विटी। इक्विटी क्या होती है कि आपने अगर कोई ट्रेड ओपन की हुई है तो बताता है कि इन ट्रेड्स को अगर आप क्लोज कर दोगे अभी तो आपका जो बैलेंस है वो 286 हो जाएगा। बिकॉज आप देख सकते हो ये दोनों ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट्स में जा रही हैं। अगर मैं इनको क्लोज करता हूँ, लेट्स से मैं ये 0.50 को क्लोज करूंगा तो आप देखोगे मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मैं 0.65 को क्लोज करता हूँ तो मेरा बैलेंस देखें 269.11 से लेके 57 होंगे। इसी तरह मैं इसको भी क्लोज करूंगा तो मेरे बैलेंस में $17 ऐड हो जाएगा और मेरी इक्विटी बेसिकली वो शो करेगा कि आप इतना जो आपका बैलेंस हो जाएगा इस ट्रेड्स को क्लोज करने के बाद, उसको आप विड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है। तो ये इक्विटी आपको साथ साथ शो कर रहा होता है। जब जीरो होगी होने वाली होगी, दैट मीन्स आपका बैलेंस खत्म होने वाला है। अगर बता देता है कि इतनी आपकी ट्रेड माइनस में चली गई है कि आपका अगर ये ट्रेड बंद करोगे तो जीरो में चले जाओगे, बंद नहीं करोगे तो भी जीरो में चले जाओगे, बिकॉज आपका बैलेंस खत्म हो जाता है। जब यहाँ पे इक्विटी जीरो के आ जाती है ना, दैट मीन्स के अब तो कुछ किया जा नहीं सकता। ये तो नहीं कि आप माइनस में जाएगी तो वेट करेगी, क्या पता पॉजिटिव में आ जाए। मार्केट ने या ब्रोकर ने अपने ऊपर तो नहीं नुकसान लेना ना कि आपकी इक्विटी जीरो हो गया तो अपने पास से पैसे रख के आपको बोले जी इस पे वेट कर लो। तो अगर इक्विटी आपकी जीरो हो जाती है, दैट मीन्स कि आप ट्रेड बंद करो तो भी जीरो बैलेंस हो जाएगा, ना करो तो जीरो से नीचे जब जाएगी तो खत्म, आपका बैलेंस खत्म, आपका जीरो रह जाएगा सब कुछ। उसके बाद मार्जिन। बेसिकली मार्जिन आपको बता रहा होता है कि यार आपने इतना मार्जिन यूज कर लिया। मार्जिन बेसिकली उसने एक फिगर बनाया होता है, एक अमाउंट बनाई हुई होती है कि यार आप अपनी इक्विटी का इतने परसेंट आप जो है वो यूज कर चुके हो, अपने बैलेंस का 30.91 आप यूज कर चुके हो। फ्री मार्जिन का मतलब है कि 255.02 आपके पास मौजूद है जिसकी आप मजीद ट्रेड्स लगा सकते हो। मार्जिन कहता है कि आपने इक्विटी का इतने परसेंट यूज कर लिया है, ठीक है, ट्रेडिंग में। अब 255.92 आपके पास अभी पड़ा हुआ है, आप इसका ट्रेड मजीद ओपन कर सकते हो। अगर मार्जिन थोड़ा रह जाता है, जीरो रह जाता है, तो डैट मीन्स कि आप यहाँ पे जो है वो कोई यूज नहीं, कोई ट्रेड ओपन नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास बैलेंस में इतनी पावर ही नहीं है, इतना बैलेंस ही नहीं है कि आप मार्केट में मजीद पोजीशंस या ट्रेड्स ओपन कर सको। मार्जिन लेवल परसेंटेज बता रहा होता है कि आप कितनी परसेंटेज जो है बाकी है आपके बैलेंस की, आपकी इक्विटी की, जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये अभी 100 से कम होती है ना, डैट मीन्स कि आपको वो रेड अलर्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं कि आपका अकाउंट वॉश होने वाला है, तो ट्रेड ओपन कर लो अगर थोड़े बहुत पैसे जो रह गए हैं वो बचाने हैं तो ये बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। एक चीज़ आप सुनोगे लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज में क्या होगा कि जब आप अपना अकाउंट बना रहे थे तो हमने देखा था कि वो लेवरेज पूछ रहा था 1/200 रखनी है, 1/300 या 1/400। अब लेवरेज बेसिकली क्या है? ये एक मखसूस किस्म की अमाउंट है। आप इसको कर्ज कह सकोगे, नहीं भी कह सकते, बिकॉज आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये मखसूस किस्म की अमाउंट है कि देखिए मेरे पास अगर $269 है और मैंने लेवरेज किया हुआ है 1/200 का या 1/500 का मैंने यूज़ किया हुआ था, ठीक है।
तो मैं अगर ट्रेड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि मुझे 1 स्टैंडर्ड लॉट ओपन करनी है, या मुझे तो वो कहता है आपको यूरो जो भी ये भी है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि 1 लाख यूरो का यूनिट्स आपने बाय या सेल करना है इस प्राइस के ऊपर, तो आपके पास तो बैलेंस तो इतना है ही नहीं, $269 से आप इतना कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वो उसको आप यकीन ही नहीं है मार्केट को। तो जो ब्रोकर के साथ आप काम करते हो वो लेवरेज दे रहा होता है, दैट मीन्स कि उसने बैकअप पे या बैक एंड पे आपको एक अमाउंट रखी हुई होती है, जिससे मार्केट में आपको मार्केट कहती है ठीक है मैं आपको इजाज़त दे देती हूँ कि आप इतनी बड़ी ट्रेड लगा सकते हो। लेट्स से अगर आपका $269 बजट है और आपको स्टैंडर्ड लॉट ओपन करने के लिए 1000 चाहिए था, 1000 बैलेंस होना चाहिए था, तो बाकी 800 जो है वो आपके बैक एंड पे आपके बैक जो होता है, ठीक है, बैक एंड पे अमाउंट में वो आपकी इस ब्रोकर ने रख दिया है। तो आपका बजट जो है, आपका जो बैलेंस है वो शो हो रहा होगा मार्केट को $1000। तो मार्केट बोलेगी ठीक है ओपन, वो आपकी ओपन कर देगी जो है पोजीशन, और अगर प्रॉफिट में जाते रहते हो तो प्रॉफिट आपका आता जाएगा और आपके बैलेंस में ऐड होता जाएगा। जबकि अगर वो नीचे जाने शुरू हो जाती है मार्केट, तो आपका अगर $269 डॉलर का बैलेंस रह गया ना, तो फिर ब्रोकर को पता होता है कि यार 269 के बाद तो उसका जीरो हो जाना है। तो जब आपका 269 से जितने की आपने लॉट ओपन की होती है स्टैंडर्ड, तो जब वो जीरो पे आने वाला होता है तो ब्रोकर को भी पता चल जाता है कि ये तो लॉस में जा रहा है, तो वो अपनी अमाउंट निकाल लेता है ताकि उसकी अमाउंट का नुकसान पीछे से ना हो। वो जस्ट आपको एक सपोर्ट देने के लिए कि आप मार्केट में बड़ी ट्रेड ओपन कर सकते हो। तो प्रॉफिट में जाओगे तो फायदा है, लेकिन अगर लॉस में जा रहे होगे डेफिनेटली लॉस भी होता है मार्केट में। अगर बड़ी लॉट्स ओपन करोगे तो फिर आपको $10 नुकसान भी तो होगा, अगर जहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मार्केट आपके अपोजिट जाएगी। तो जहाँ पे ब्रोकर देखेगा जी कि ये तो बस ठीक है, इसने इतनी अपनी अमाउंट जो इसकी है थी इसने यूज़ कर लिया है, अब ये मजीद माइनस में जाने वाला है, तो मैं तो अपनी अमाउंट निकालूँ, तो अपनी अमाउंट बीच में से निकाल लेता है। तो लेवरेज इज बेसिकली आपको सपोर्ट देने के लिए कि आप बड़ी लॉट्स ओपन कर सको मार्केट में। तो हम बड़ी लॉट्स को तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, ना ही हम रिकमेंड करते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल्स के लिए या फॉरेक्स के जो बहुत बड़े मार्केट्स होती हैं, मार्केट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड लॉट्स वगैरह। हम माइक्रो या मिनी, यूजुअली हम माइक्रो ही करते हैं सबसे छोटी, मिनी बहुत कम करते हैं जब हमारे पास बैलेंस अच्छा हो या हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि ये 100% जो है ये चीज़ जो हमारा इंडिकेटर है वो 100% मार्केट जो है हमारी मर्जी के मुताबिक मूव करेगी, ठीक है, या हमारे एनालिसिस के मुताबिक मूव करेगी। तो ये चीज़ें आप लोग को बताना ज़रूरी थी ताकि आप लोग इसमें वो ना हो जो, और सेम यही कि लालच में ना आ जाओ कि लेवरेज से आप इतना पैसा कमा सकते हो, एक दिन में लाखों कमा सकते हो। तो उसमें आपको कर्ज पे ट्रेड करने की इजाज़त नहीं होती। दैट इज़ जस्ट एन अमाउंट कि वो आपके आपके बैक एंड पे रखी जाती है कि मार्केट को ये शो किया जाए कि आपके पास इतना बैलेंस मौजूद है। लेकिन जब वो माइनस में जाना शुरू होता है, जब आपका अपना बैलेंस जब उतना माइनस में चला जाता है, तो वो पीछे से जो ब्रोकर है वो निकाल लेता है अपनी अमाउंट और आपका फिर सारा ज़ीरो रह जाता है। प्लस ये इक्विटी बता चुका हूँ कि जितना आपकी ट्रेड ओपन है इसको क्लोज़ करोगे तो आपका बैलेंस इतना हो जाएगा। मार्जिन्स वगैरह कि आपने अपनी इक्विटी का इतना मार्जिन यूज़ किया हुआ है, बाकी 255.53 आपके पास मौजूद हैं, जिस पे आप अभी जो है मज़ीद ट्रेड्स ओपन कर सकते हो, ठीक है। बाकियों की आपने ये ओपन की हुई है, डिफरेंस आ रहा है। और मार्जिन लेवल परसेंटेज ने बता रहा होता है कि इतने परसेंट आपने इतना परसेंट आप अभी यूज़ कर सकते हो अपनी इक्विटी का या बैलेंस का। तो दैट वाज द थिंग्स यू नीडेड टू नो। आई थिंक सब कुछ कवर है। अब आप लोग मार्केट में डेमो कौन पे ट्रेड्स कर सकते हैं। सिंपल इसके आपने जाके ट्रेडिंग व्यू पे देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपने ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपने डाउनलोड कर लेना है मेटा ट्रेडर 4 को 5 को, और यहाँ पे आके आप मार्केट वाच में अपनी मर्जी के पेयर्स जिस पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो। आप यूएसडी पे क्लिक करोगे तो यूएसडी से रिलेटेड आ जाएंगे। तो मेजर पेयर्स यही होते हैं, कनाडा, यूरो, जापानीज पाउंड, जापानीज येन, पाउंड, और न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इनके साथ जो से भी आपके साथ करेंसीज लग रही हैं, आपस में इनका जो भी मिक्सचर बन रहा है, पेयर बन रहा है, वही आप यूज़ करो। बाकी ये चाइनीज़, इंडियन, पोलैंड वगैरह इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है और आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। तो दैट्स इट। आज की क्लास का टॉपिक यहाँ तक ही था। अब आगे हम सीखेंगे कि स्ट्रेटजीज क्या हैं, कि आप किन स्ट्रेटजी से मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो। यू आर ऑल डन टू स्टार्ट डेमो पे काम शुरू करें। जो जो चीज़ें आप लोग करते जाएंगे आप लोगों को नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, तो उसकी रिसर्च करें यूट्यूब पे, गूगल पे, ताकि वो चीज़ें भी आप सीखें। अब हम बाकायदा तौर पे अपने इंडिकेटर्स के बारे में या जो डिफरेंट टूल्स हैं या डिफरेंट एनालिसिस है उन पे अपनी सीरीज शुरू करेंगे, जिसकी मदद से आप मार्केट में एनालिसिस कर सकते हो कि मार्केट आपके लिए
ठीक चलेगी या नहीं चलेगी। सो दैट्स इट, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।